आई होप कि आपने अभी तक सभी तरह की विविधताओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जैसे कि खान पान की विविधता, भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता। तो इन सारी विविधताओं को समझने के बाद अब आइए लास्ट टॉपिक में समझते हैं विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। तो इस टॉपिक में विशेष रूप से आपको यही समझाया जाएगा कि भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी सभी लोगों में एकता कैसे है। तो इस टॉपिक में आपको यही विशेष रूप से समझाया जा रहा है। आप ध्यान से समझिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है, विविधता हमारे देश की पहचान है। मतलब अगर हमारा देश का पहचान है विविधता, इसलिए कि यहाँ इतनी बड़ी विविधता देखने के लिए मिलता है, तो इस तरह से एक इसका अलग पहचान है। यहाँ की एकता देश की बड़ी ताकत एवं विशेषता है। मतलब इतनी विविधता होने के बाद भी बहुत ही बड़ी एकता देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका एक अलग विशेषता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। मतलब कहा जा रहा है कि जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे यानी राज करते थे, तो उस टाइम अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक क्षेत्र के लोग मिल करके लड़ाई लड़े थे। वो भी महिला और पुरुष सभी लोग मिल करके लड़ाई लड़े थे। सभी ने एक साथ जेल भी गए, मतलब लड़ाई भी लड़े और सभी ने एक साथ जेल भी गए। इसके लिए अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। मतलब अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि इन लोगों में फूट डाल दें। फूट का मतलब कि सभी लोग को अलग अलग फोड़ करके रखें, यूनिटी ना होने दें, यानी एकता को ना बनने दें। इस तरह से उन लोग सोचता था। इसलिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर हमेशा इसी तरह से राज करते रहेंगे। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। मतलब लोग इस तरह से परिचय दिया कि चाहे वो अलग अलग टाइप के भाषा बोलते हैं या फिर अलग अलग टाइप के ड्रेस पहनते हैं, मतलब इतनी विविधता होने के बाद भी सभी एकजुट हुए, यानी सभी में एकता हुआ और सभी ने मिलकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े और भारत को स्वतंत्र बनाने में सक्षम हुए, यानी अंग्रेज को यहाँ से भगाने में सक्षम हुए। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो पूरे भारत जो है एक तिरंगे के नीचे है। मतलब तिरंगा के नीचे का मतलब यह हुआ कि पूरे भारतवासी के दिल में तिरंगा है और तिरंगा के लिए भारतवासी अपना जान दे देंगे, लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे भारत के लिए तिरंगा एकता प्रदान करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ में ये राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस, ये भी भारतवासियों को एकजुट प्रदान करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथ में एक राष्ट्रीय गान भी जो है जन गण मन, ये पूरे भारतवासी एक साथ गाते हैं। यानी जब भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मतलब इंडिपेंडेंस डे, या फिर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे, तो उस दिन सभी ने मिल करके एक साथ इस गान को गाते हैं। आई होप कि इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।